हेलो गाइस, अभिषेक हियर एंड वेलकम बैक टू एनिग्मा माइंडेड ट्रेड। तो आज हमारा डे 6 ऑप्शन ट्रेडिंग का। और चलिए देख लेते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे ऑप्शंस बाइंग और ट्रेडिंग से रिलेटेड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं आ गया हूँ अपस्टॉक्स के ट्रेडिंग पैनल पे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आज का जो हमारा नेट पोजीशन है वो है 1100 रुपये के लॉस पे। ओके, आज जो हमें हुआ है वो 1100 रुपये का लॉस हुआ है। और ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो लॉस हुआ है ये आ, ऐसा नहीं था कि कोई मतलब मार्केट की वजह से, ये बिल्कुल मेरी गलती था। मतलब मैं ये गलती भी नहीं कहूँगा, मैं इसे ब्लंडर कहूँगा कि ये एक ब्लंडर था। मतलब ऐसी गलती जो होना ही नहीं चाहिए था। तो मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा कि मेरी क्या गलती थी। मुझे पता था मैं गलती कर रहा हूँ, बट फिर भी मैंने किया, और ये बिगिनर ट्रेडर्स हमेशा करते हैं। आज बहुत टाइम बाद मुझसे ये गलती हुई है। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ओके, तो आपको पता होगा ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़्यादा आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, एक तो साइकोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी के अलावा रिस्क और मनी मैनेजमेंट। रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट कि आप कैसे अपने रिस्क को और मनी को मैनेज कर रहे हैं। ओके, किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले आपको ये तो देखना पड़ता है कि प्राइस एक्शन सही बना या नहीं, कोई चार्ट पैटर्न बना या नहीं। ये सब तो अलग बात है। इसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये चेक करना पड़ता है कि आपका जो डेली का अपने रिस्क कैपेसिटी है, आपका जो रिस्क का कैपेसिटी है, कहीं वो क्रॉस तो नहीं हो रहा है। अगर वो क्रॉस होता है तो आप उसे किस तरीके से बचा सकते हैं, आप उसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। ओके, लेट्स से मार्केट ऐसे चल रहा है, यहाँ पर कोई ब्रेकआउट मिला आपको। तो यहाँ पर आपने ट्रेड देख लिया, एनालाइज कर लिया, सब कुछ सही है। बट आपका स्टॉप लॉस, प्रॉपर स्टॉप लॉस पहले आपको देखना पड़ेगा कि उस ट्रेड का कहाँ है। उस ट्रेड का प्रॉपर स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जो ब्रेकआउट कैंडल होगा वो, या फिर जो रिसेंट स्विंग लो होगा ये। तो ओके, तो ये हमारा स्टॉप लॉस जैसे होगा, ये एसएल है। तो आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस, ये आपके रिस्क कैपेसिटी के अंडर आ रहा है या नहीं। लेट्स से हमारा जो डेली का रिस्क है वो है 1500 रुपये। ओके, तो लेट्स से अगर यहां से यहां तक अगर मैं 2 लॉट में ट्रेड लेता और मुझे 3000 रुपये का रिस्क लगता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दो चीज कर सकता हूँ। या तो मैं ट्रेड ना लूँ, या तो मैं पोजीशन जो मैं 2 लॉट ले रहा हूँ मैं उसकी जगह 1 लॉट ले लूँ। बट 1 लॉट में 1500 रुपये का रिस्क बहुत ज्यादा, 30% के आसपास का आ रहा था। ओके, आता है। तो चलिए वही बताता हूँ कि आज हमारा जो ट्रेड में लॉस हुआ था वो इसी की वजह से हुआ था कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली आज फॉलो नहीं किया था। मुझे पता था कि मार्केट आज गैप डाउन खुला है। मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट दोनों साइड मूव किया, नीचे भी मूव किया, ऊपर भी मूव किया, एक ही 5 मिनट के कैंडल में। और उसके बाद फिर से बहुत रैंडमली और वॉलेटाइल मार्केट था, नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर 2 कैंडल में नीचे की तरफ पूरा फास्ट आ जा रहा है, फिर एक ही कैंडल में ऊपर चला जा रहा है। तो ये मार्केट तो बिल्कुल ट्रेडेबल था ही नहीं। यहाँ पर कोई भी बढ़िया ट्रेड मिल ही नहीं रहा था, किसी को नहीं मिल पाता। मार्केट उसके बाद थोड़ा सही हुआ यहाँ पे, जब मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बनाया। ओके, यहाँ पर बहुत टाइम तक मार्केट ने एक रेंज बनाया। रेंज बनाने के बाद मार्केट ने इस कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया। ओके, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका ब्रेकआउट मिला हमें यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये ब्रेकआउट होकर ये क्लोजिंग दिया। तो आप ही बताइए कि इसमें हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस क्या होगा। लेट्स से ये ब्रेकआउट हुआ, इसके हाई के आसपास हम यहाँ ट्रेड ले रहे हैं बाइंग का, ऑप्शन बाइंग का। तो हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस सिंपल, अगर ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं देखेंगे तो ये स्टॉप लॉस होगा। ओके, ये क्योंकि ब्रेकआउट कैंडल भी है और ये देखेंगे तो ये रेड से एक तरीके का स्विंग लो भी है। ओके, तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होता है। ओके, बट जो ये स्टॉप लॉस हो रहा था ये अराउंड 30 पॉइंट्स का एसएल था। 30 पॉइंट्स का, वो भी ऑप्शन में 30 पॉइंट्स में बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो आज मार्केट थोड़ा भी मूव करता है तो ऑप्शन उसके बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। ओके, तो ये 30 पॉइंट का एसएल बहुत ज़्यादा लग रहा था। निफ्टी में अराउंड 30% भी था ये। ओके, तो ये 30% भी था और 30 पॉइंट्स भी था ये एसएल। तो इतना बड़ा एसएल मैं लगा नहीं पा रहा था। तो पोजीशन साइजिंग तो मैंने कम कर लिया। मैं 2 लॉट से ट्रेड करता, 2 लॉट से मेरा 3000 से ज़्यादा का लॉस हो जाता, तो 2 लॉट से मैंने शिफ्ट करके 1 लॉट पे ट्रेड लिया यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया। मैंने ये गलती कर दी, मैं पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, और मैं स्टॉप लॉस यहाँ के आसपास लगाया, हाफ में यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, ये सोच के कि ब्रेकआउट मिल गया है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, ये आगे कंटिन्यू कर जाएगा। क्योंकि मैं 30% का स्टॉप लॉस लगाना नहीं चाह रहा था, बट
जो आपने रूल्स बनाए हैं, आपने जो रिस्क मैनेजमेंट और अपना मनी मैनेजमेंट का रूल्स बनाया है उसको कभी नहीं तोड़ना है आपको। अगर आप प्रॉपर एसएल नहीं लगा पा रहे हैं, इसका प्रॉपर एसएल यहाँ पर आ रहा है, अगर आप प्रॉपर एसएल नहीं लगा पाते हैं तो आपको उस ट्रेड में एंट्री ही नहीं करनी है, वो ट्रेड ही बेकार है, मतलब आप वो ट्रेड में एंट्री ना करें। बट इस ट्रेड में मैंने एंट्री कर लिया और उसके बाद क्या हुआ, ये नेक्स्ट कैंडल जो था, नेक्स्ट कैंडल तुरंत रिवर्स आया, ये इतना छोटा सा कैंडल बना और उसके बाद ये कैंडल, दो कैंडल थोड़ा टाइम स्पेंड कर गया, प्रीमियम डीके हो गया और बहुत फास्ट प्रीमियम गिरा और मेरा जो एसएल था वो हिट हो गया, 10-12 पॉइंट का एसएल था वो हिट हो गया। तो चलिए मैं आपको पहले ऑर्डर बुक में दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 21,100 का कॉल मैंने लिया था, 50 क्वांटिटी लिया था 105 रुपये पे, और ये हमारा एसएल लगा है 93 रुपीज़ पे। ओके, 93 पे मैंने एसएल लगाया था 12 पॉइंट का, ये एसएल हमारा हिट हो गया। ओके, तो इसमें लॉस जो हमारा है, ये फर्स्ट पोजीशन पे ये 21,000 कॉल का, ये था हमारा 612 रुपये का लॉस। ओके, लॉस बड़ा नहीं है, लॉस तो छोटा ही है 612 रुपये का, बट दिक्कत ये है कि हमने रिस्क और मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया। जो हमारा रूल्स पहले से मैं डिफाइन करके रखता हूँ कि हमारा एंट्री यहाँ होगा, एग्जिट यहाँ होगा, और अगर इस तरीके से स्टॉप लॉस सही बैठ नहीं रहा तो एंट्री बनना नहीं चाहिए, उस प्रिंसिपल्स को आज मैंने तोड़ा है और उसकी वजह से यहाँ पर मार्केट में मुझे लॉस देखने को मिला 612 रुपये का। जो हमारा सेकंड ट्रेड था, ये मैंने एक रैंडमली ट्रेड लिया था और इसमें 487 रुपीज़ का लॉस हुआ था, वो मैं दिखा देता हूँ। ये कोई प्राइस एक्शन बेस्ड मैंने ट्रेड नहीं लिया था, ये मैंने ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेड लिया था जिसमें मुझे लॉस हो गया। मार्केट में यहाँ पर आपको दिख रहा हो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ओके, ये पहले सपोर्ट था, यूटर्न यहाँ से लिया था स्विंग लो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो और 21,200 ये भी एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर जाके जब ये रेड कैंडल ऊपर की तरफ, ये ग्रीन थी, पर जब ये नीचे की तरफ आ रही थी तो मुझे लगा था कि मार्केट यहाँ से ट्रैप करके कम से कम यहाँ तक आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक पुट साइड का ट्रेड ले लिया था, जस्ट ऐसे ही मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था ये, और यहाँ पर मैंने पुट साइड का ट्रेड ले लिया था और वहाँ पर हमें लॉस हुआ है 487 रुपीज़ का। आपको दिख रहा होगा कि जो सेकंड ट्रेड है 487 रुपीज़ का लॉस हुआ है, और दोनों ट्रेड मिला के एक एक लॉट थी हमारी, तो दोनों ट्रेड मिलाकर हमारा जो लॉस हुआ है वो 1100 रुपये का लॉस हुआ है आज। ओके, और इसके अलावा और कोई ट्रेड मैंने लिया नहीं। और अगर आप सोचिए कि अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर एसएल लगाता, प्रॉपर स्टॉप लॉस, यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर एसएल, तो कितना अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट होता, यहाँ तक तो मिनिमम प्रॉफिट होता, यहाँ नहीं बुक करता तो यहाँ बुक करता, किसी भी पॉइंट पे यहाँ के आसपास बुक करता तो 60 पॉइंट के आसपास मैं बुक कर लेता। और 60 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप एक्सपायरी डे की बात करेंगे, क्योंकि 60 पॉइंट अगर आपका स्पॉट मूव कर रहा है तो आपका ऑप्शन मिनिमम 45 से 50 पॉइंट तो मूव कर ही जाता है, 45 से 50 पॉइंट ऑप्शन मूव कर ही जाता है। ओके, तो यही था गाइस हमारा आज का ट्रेड। तो अगर आपने भी अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा। और मैं कल बता रहा था तो बहुत लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि इसमें फ़ायदा क्या होता है, तो जैसे इसमें देख लीजिए, मैं यहाँ पर पुट लगाया हुआ हूँ, यहाँ पर मैं निफ्टी 50 का चार्ट लगाया हुआ हूँ। तो जैसे आप मोबाइल में ट्रेडिंग करते हैं या किसी में भी, तो आपको अलग से ऐड करना पड़ता है यहाँ से, जैसे ये ट्रेड वाला सिंबल है, इसे ऐड करके आपको प्रॉपर आपको मार्केट ऑर्डर्स या क्वांटिटी वगैरह सेट करके बाय करना पड़ता है। बट इसमें क्या है कि डायरेक्टली मैं यहीं से बाय कर सकता हूँ, बाय मार्केट सेल मार्केट। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है, डायरेक्टली मैं एक क्लिक पे यहाँ पर बाय कर सकता हूँ, एक क्लिक पे सेल कर सकता हूँ। तो यही फ़ायदा हो जाता है चार्ट ट्रेडिंग का, और इससे आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो फास्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं ट्रेड करता हूँ आप स्टॉक्स में। तो अगर आपको चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हैं एक बार, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो यही था गाइस हमारा आज का ट्रेड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।